अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे घुटनों की तकलीफ़ के बारे में। आजकल घुटनों के नी जॉइंट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर दूसरे मरीज़ को घुटनों की प्रॉब्लम है, चाहे उसकी उम्र कम है, ज़्यादा है, या वो मोटे हैं या पतले हैं। घुटनों की तकलीफ़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊँगा कि आपको अगर खुदा न खास्ता नी जॉइंट की या घुटनों की तकलीफ़ है तो आप इस तकलीफ़ को बग़ैर दवाई के कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। घुटनों की तकलीफ़ दो तरह की होती है। एक तकलीफ़ ऐसी है जिसमें घुटनों पे थोड़ी सी सोजिश हो जाती है और मरीज़ जो है टांग को पूरी तरह से सीधा भी नहीं कर पाता और फोल्ड भी नहीं कर सकता। ऐसे मरीज़ों को नमाज़ पढ़ने में ख़ास तौर पर बड़ी तकलीफ़ होती है और ऐसे कई लोग जो है ना कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं। घुटनों की दूसरी तकलीफ़ में ख़ास किस्म का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या जो घुटने की साख्त होती है उसमें कुछ डिफ़ेक्ट आ जाता है और उस डिफ़ेक्ट की वजह से घुटनों में स्वेलिंग भी आ जाती है और इंसान सही तरह चल भी नहीं पाता और हर वक्त दर्द में रहता है। दोनों तकलीफ़ों का इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो दूसरी तकलीफ़ है जिसमें घुटने की साख्त मुतासर होती है उसमें का इलाज तो अक्सर ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है या आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है, जिसको हम लेज़र ऑपरेशन भी कहते हैं। और जो पहली तकलीफ़ जिसका ज़िक्र मैंने किया कि जिसमें घुटनों पे ख़ास किस्म की सोजिश हो जाती है और उस सोजिश में जो है वो घुटना सही तरीके से ना तो सीधा हो सकता है ना फोल्ड हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर हज़रात सोजिश कम करने की अद्वियात तजवीज़ करते हैं और ख़ास किस्म की ठंडी टकोर की एडवाइस करते हैं कि आप ठंडी टकोर करें, घुटनों को पे बर्फ़ लगाएं और सोजिश वाली दवाइयाँ खाएं। और जब सोजिश ठीक हो जाती है तो कई डॉक्टर मरीज़ों को कुछ एक्सरसाइज का मशवरा भी देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की घुटने की तकलीफ़ है, आपको नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। पहली जो मेरी नसीहत है वो ये है कि जिन लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम है उनको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन डी खाने से और कैल्शियम खाने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और आपको जोड़ों की और हड्डियों की तकलीफ़ नहीं होती। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें, जिनको घुटने की तकलीफ़ है वो अनार का जूस अगर लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो उनकी घुटने की सोजिश ख़त्म हो सकती है, जिससे उनको बग़ैर दवाई के अपनी तकलीफ़ से छुटकारा हासिल हो सकता है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर घुटनों के मरीज़ हैं, आपको नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो आपका वज़न कम से कम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वज़न वाले हैं तो फ़ौरन अपना वज़न गिराएं, अपना वज़न कम करें, चाहे खुराक के साथ करें चाहे वर्जिश के ज़रिए करें, लेकिन वज़न कम से कम करें। इससे आपको घुटने की तकलीफ़ जाती रहेगी। और चौथी अहम बात जो मैं आपको करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप घुटनों की जो इर्द गिर्द पट्टे हैं, जैसे थाई मसल्स हैं, बैक ऑफ थाई मसल्स हैं या लेग के मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्जिश करें, जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। साइकिलिंग करें, उससे भी टांगों के और घुटनों के गिर्द जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं। स्विमिंग करें, उससे भी टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं। या फिर बैठे बैठे कुर्सी पे टांग को आगे पीछे मूव करें, जिसको हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं, तो उससे टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं। जब टांगों के पट्टे मजबूत होंगे, गोडों के गिर्द जो है मसल जो है पट्टे मजबूत होंगे, तो आपके जॉइंट पे कम स्ट्रेस पड़ेगा और आप घुटनों की तकलीफ़ से महफूज रह सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।